सो वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 34 है। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हम लोग को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछी गई थी। उसमें हम लोग को बोला था कि सॉल्यूशन ऑफ 34 हम लोग को चाहिए, तो आज हम लोग यही सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि फंड फ्लो की हम लोग की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी चीजें आप मेरी बुक में देख सकते हैं, मैंने बना के रखा है। सबसे पहले हम लोग का वर्किंग कैपिटल आता है, फिर उसके बाद हमारे जितने अकाउंट्स रहते हैं उस हिसाब से हम लोग के लेजर्स रहते हैं, फिर उसके बाद हमारा रहता है एग्जिस्टेड पीएनएल अकाउंट, और लास्ट हमारा रहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है। और जैसे मैं हर बार बताती हूँ, वैसे हमारे लेजर्स जो है वो डिपेंड रहता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हम चाहे जितना जिस जिसका आंसर चाहिए उस जिसका लेजर्स बना सकते हैं, या हम लोग के एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लेजर्स बना सकते हैं। लेजर्स कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन से लेजर्स बनाने हैं और कितने लेजर्स बनाने हैं, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सम स्टार्ट करते हैं। सम में हम लोग को बैलेंस शीट ऑफ 30, बैलेंस शीट ऑन 31st March 2018 और 19 एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019 ऑफ ख्याति कंपनी आर एस फॉलो। हम लोग को बैलेंस शीट और प्लस हम लोग को पीएनएल में दे दिया है। हम लोग को इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो है ना दोस्तों, वो हिडन दिया हुआ है। हिडन मतलब जहां जहाँ पे पीएनएल के हम लोग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां वहां पे हम लोग के इसके अंदर ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग को हमारे लेजर्स बनाए। ठीक है। कैसे सम को सॉल्व करना है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्किंग कैपिटल रहता है। वर्किंग कैपिटल का हमारा रहता है करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। ठीक है। करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। अब असेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो असेट्स हमारे नीचे सारे दे दिए हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सबसे पहला हमारा है स्टॉक, फिर उसके बाद है हमारा डेटर, ओके, फिर उसके बाद है कैश। तीन टाइप के असेट है, तो तीन ही असेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। स्टॉक का वैल्यू था वो था 2,60,000 और वो डिक्रीज हो गया है 1 लाख से। ओके। फिर उसके बाद डेटर का वैल्यू हमारा है 1,80,000 और दूसरे साल का है हमारा 1,50,000 और लास्ट हमारा कैश है 30,000 और दूसरे साल का है 25,000। ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू 2018 में था 2,60,000 और 2019 में हो गया 1 लाख, यानी ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो हम कर देंगे 2,60,000 माइनस 1 लाख। कितने से डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, 1,60,000 से। तो यहाँ पे डिक्रीज के कॉलम में हम डालेंगे 1,60,000। ठीक है। हम लोग का जो करंट एसेट रहता है वो जहां पे हम लोग का इंक्रीज डिक्रीज है वहां पे हम लोग को डालना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटर। डेटर का वैल्यू भी दोस्तों डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं 1,80,000 था, अब हो गया है 1,50,000। तो माइनस कर देंगे 1,80,000 माइनस 1,50,000, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 30,000 से। ओके। और लास्ट वाला वैल्यू भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5,000 से। ओके। इस तरीके से हमने इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम भी फिलअप कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना है टोटल, जिसको हम मानेंगे ए, यानी टोटल ऑफ करंट एसेट। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000, ये आ गया हमारा 4,70,000। और उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम का 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 25,000, ये आ गया 2,75,000। ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है, वो हम लोग लिख देंगे 1,95,000। या तो आप डिक्रीज का टोटल कर दोगे तो भी आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला हमारा है क्रेडिटर, फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके, फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, और लास्ट हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि उसका एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है। तो इन तीनों को हम लोग वैल्यू डाल देंगे। सबसे पहला हमारा है 2,50,000 और 2,30,000, फिर दूसरा हमारा है 10,000 एंड 8,000, और तीसरा हमारा है 1 लाख। ओके। अब दोस्तों ऊपर वाले में जहां पे हम लोग का डिक्रीज था, हमने डिक्रीज डाल दिया। करंट लायबिलिटी को हम लोग को थोड़ा सा उल्टा करना है, अगर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज में डालना, डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज में डालना है। जैसे कि पहला वाला 2,50,000 माइनस 2,30,000, तो ये वैल्यू की हो रही डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम लिखेंगे कहाँ पे, इंक्रीज में, बराबर। करंट लायबिलिटी में थोड़ा सा आपको उल्टा करना है।
देन 10,000 माइनस 8,000 ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लिखेंगे कहाँ, इंक्रीज में। और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बन रही है 1 लाख, ये हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, 0 वैल्यू थी, अब बन गई 1 लाख, तो ये हो रहा है इंक्रीज। इसको लिखेंगे कहाँ पे हम लोग, डिक्रीज में, उल्टा लिखना है ना, इसकी वजह से। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका भी करेंगे टोटल, जिसका हमने नाम दे देंगे क्या, टोटल ऑफ बी, यानी करंट रिलेटिव। ओके, 2,50,000 प्लस 10,000 किया तो ये आ गया 2,60,000, और 2,30,000 प्लस 8,000 प्लस 1 लाख किया तो ये आ गया 3,38,000। ओके, 2,60,000 माइनस 3,38,000 कर दिया। ये देखो यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पे दोस्तों, डिक्रीज में, 78,000। ओके, ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस करना है a माइनस बी, तो ये कर देंगे 4,70,000 माइनस 2,60,000, तो पहला वाला डिफरेंस आ गया 2,10,000, ये हो गया वर्किंग कैपिटल a माइनस बी, बराबर। फिर उसके बाद 2,75,000 माइनस 3,38,000, तो ये आ गया माइनस 63,000। ठीक है, माइनस 63,000। अब माइनस है और यहाँ पे प्लस में है, तो वैल्यू हम लोग की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 2,10,000 माइनस 63,000 माइनस में रख दो, तो हम लोग का कहाँ पे लिख देंगे, 2,73,000। ठीक है, और आंसर में क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं माइनस में आ रहा है ना। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना, 2,73,000, और ये वैल्यू हम लोग को इस साइड का डाले इंक्रीज में, बराबर। इसका भी सेम जैसे करंट लायबिलिटी का करते हैं वैसे इसका भी करना है। यहाँ पे हम लोग का पहला काम हो गया, हम लोग का वर्किंग कैपिटल सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग को पीएनएल देखना है। पीएनएल में सबसे पहले तो सेल्स दे दिया है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग फाइनेंस एक्सपेंस इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 और मशीनरी है। यानी हम लोग को यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाना है, मशीनरी का कॉलम बनाना है, मशीनरी का लेजर बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। मशीन असेट है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आता है। मशीन का ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कितना दे दिया दोस्तों, 1,80,000, बराबर। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे दिया है, बाय बैलेंस सीएफ कर देंगे, जिसका वैल्यू था हम लोग का 4,60,000। दो चीज डाल दी। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है, 50,000 का, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर देंगे 50,000। ओके, फिर उसके नीचे ही तुरंत दोस्तों उन्होंने दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 15,000। प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे डालते हैं, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 15,000, बराबर। तो अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि सेल कितने का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस उन्होंने कितना बोला है, 90,000 का, बराबर। तो 90,000 का कॉस्ट प्राइस है। डेप्रिसिएशन कितने का है, 50,000 का, बराबर। और एक और डेप्रिसिएशन पीछे दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोला है, उसका डिफरेंस कितना होगा, 1,30,000 माइनस 1,25,000, तो वो भी हम लोग का 5,000 का डेप्रिसिएशन है, तो वो 5,000 भी हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है, बराबर। ये दो टाइप के डेप्रिसिएशन हम लोग के यहाँ पे आ गए। अब 90 में से 50,000 और 5,000 माइनस कर दिया, तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है, 35,000 की, ये उसकी कॉस्ट हो गई। उन लोग बेच रहे हैं प्रॉफिट के साथ, कितना प्रॉफिट उन लोग जोड़ रहे हैं, 15,000 का प्रॉफिट, बराबर। तो ये प्रॉफिट हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। 35,000 में 15,000 प्लस कर देंगे, तो 50,000 का हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेल हो गया, बराबर। इस तरीके से हमने मशीनरी का ये कैलकुलेशन जो है वो निकाला। मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन जो है वो 90,000 है। फिर उसके बाद हम लोग का डेप्रिसिएशन ऊपर में जो हम लोग ने पहले एडजस्टमेंट सॉल्व किया उसमें डेप्रिसिएशन हम लोग को 50,000 दिया था, हमने वो माइनस में लिखा। एक और हम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है 5,000 का, डिफरेंस जो दोनों का डिफरेंस है वो 5,000 का है, तो वो भी माइनस करना है।
माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 35,000, वो आपकी होगी कॉस्ट, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग सेल्स और कॉस्ट को माइनस करते हैं और प्रॉफिट या लॉस हम लोग फाइंड करते हैं। इस बार हम लोग को प्रॉफिट दिया है, हम लोग को सेल्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग ने प्रॉफिट को प्लस कर दिया, तो हम लोग को जो वैल्यू मिली वो सेल्स की वैल्यू मिली, कितना, 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हम लोग का सेल ऑफ मशीनरी जो है वो कितना हो जाएगा, 50,000, ओके। अब उसके बाद और कुछ हम लोग को डालने जैसा नहीं है, तो हम इसका टोटल कर देंगे 50 प्लस 50 प्लस 4,60,000 माइनस 1,80,000 माइनस 50,000, बराबर। तो हम लोग का परचेज ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो वो हम कर देंगे परचेज कितना हो जाएगा, 3,65,000, ओके। इस तरीके से हमारा मशीनरी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नीचे उन्होंने बोला है प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम किसका बना देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग हम डाल देंगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 2,70,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो कितना है, 3,30,000, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया है, यानी जो भी डिफरेंस है ना वो हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है। 60,000 का डिफरेंस है, 60,000 का हमारा प्रॉफिट है। आप टोटल करके देख सकते हैं 2,70,000 प्लस 60 कितना हो रहा है, 3,30,000, यानी यहाँ पे हम लोग का कोई परचेज या सेल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा कौन सा बनेगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिए, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 1,40,000 और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 1,60,000, दोनों चीज डाल दी। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस हम लोग कहाँ पे डालते हैं, क्रेडिट साइड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल। का लॉस है हम लोग का 10,000 का, तो 10,000 का लॉस हो गया, बराबर। अब उन्होंने ब्रैकेट में क्या बोला है, उन्होंने ब्रैकेट में बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, 70,000। अब दोस्तों देखिए वापस एक बार पीछे देखिए, रफ वर्क में जो बता रही हूँ इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कॉस्ट प्राइस कितना बोला है, 70, और लॉस डायरेक्टली दे दिया है कितना, 10,000, माइनस कर देंगे, यानी सेल हम लोग का कितना हो जाएगा, 60,000। अब पहले वाले की तरह इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन रहता है, हमारा इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय सेल कितना हो जाएगा, 60,000। अब उसके बाद अगर हम लोग कोई डिफरेंस मिलेगा तो परचेज, तो सबसे पहले क्रेडिट प्लस कर देंगे 1,60,000 प्लस 60 प्लस 10, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल आ रहा है 2,30,000 और दूसरे साइड हमारा 1,40,000 है, तो माइनस 1,40,000 कर दिया। 90,000 का हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, टू परचेज। परचेज हमारा कितना हो जाएगा, 90,000, और इस तरीके से ये वाला टोटल भी हमारा टैली हो गया, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है, यानी हम लोग को नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉलम बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया है, तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग हमारा क्रेडिट साइड से होगा क्योंकि वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा है 1 लाख और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग का कितना है, 1,20,000, ओके। अब ये जो बैलेंस दिया है दोस्तों, ये कौन सा बैलेंस है, पीएनएल का, क्योंकि हम लोग का पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है, बराबर। तो वो कितना है, 1,10,000, यानी जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स पेड, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे 1,10,000 प्लस 1,00,000 माइनस 1,20,000, तो ये हम लोग का 90,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री, ओके। अब उसके बाद हम लोग को दिया है बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पीएनएल का ओपनिंग और क्लोजिंग और डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड तो हम लोग को डायरेक्ट डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग को यहाँ पे करना है एडजस्टेड पीएनएल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग का पीएनएल का बैलेंस ही डाल देते हैं क्योंकि वही दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दोस्तों कितना दे दिया है हम लोग को, 2 लाख,
ओके और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है 2,50,000 ओके। और उसके बीच में हम लोग को डिविडेंड पेड दे दिया है तो वो भी हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे डिविडेंड पेड ओके। डिविडेंड पेड आपको कितना बोला है 60,000 तो यहाँ पे 60 डाल दिया। और एक और डिविडेंड कहाँ पे आता है हम लोग का एप्लीकेशन में डाल देंगे डिविडेंड 60,000 ओके। ये चीज डाल दी। अब हम लोग के जो स्टेटमेंट दिए हुए वो स्टेटमेंट के हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले हमारा वर्किंग कैपिटल था जिसमें हमारा आया डिक्रीज। डिक्रीज कौन से साइड जाता है दोस्तों तो सोर्स साइड। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,73,000 ओके। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी कॉलम है। मशीनरी कॉलम में ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो क्या क्या चीज आई है। एक डेप्रिसिएशन आया है, एक सेल आया है, एक प्रॉफिट आया और एक परचेज आया है। ठीक है तो ये चार चीज हम लोग को डालनी है। परचेज और सेल हम लोग के फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं। डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट हमारा पीएनएल में जाता है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितने का डेप्रिसिएशन था 50,000 और दूसरे साइड कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दो। आपको पूरा स्टेटमेंट डालना है तो पूरा स्टेटमेंट डाल दो। ठीक है प्रॉफिट कितना था हमारा 15,000 का। ठीक है ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग का क्या था सेल और परचेज। सेल्स हमारा सोर्स साइड में जाता है तो सेल्स ऑफ मशीनरी कर देंगे जिसका वैल्यू हमने फाइंड किया था कितना 50,000। और हम लोग के एप्लीकेशन में साइड जाता है परचेज ऑफ मशीनरी जिसका हम लोग ने क्वेश्चन मार्क करके फाइंड आउट किया था वैल्यू कितना था 3,65,000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3,65,000 ओके। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ दो के सिर्फ प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट हम लोग का पीएनएल में जाता है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है कितने का प्रॉफिट था हम लोग का 60,000 का। सिंपल से हम लोग 60,000 यहाँ पे डाल देंगे ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट में कॉलम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल, सेल और परचेज बराबर। जैसे प्रॉफिट हमारा पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाता है वैसे लॉस पीएनएल के कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना था वो 10,000 बराबर। फिर उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्स में जाता है जैसे मैंने आपको बताया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था 60,000 और दूसरे साइड हम कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ओके। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया था हमारा 90,000 ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दोगे तो आएगा पीएनएल और टैक्स पेड। पीएनएल तो हम लोग का डेफिनेटली पीएनएल के कॉलम में ही जाएगा। टू प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस कितना था 1,10,000 और टैक्स पेड कहाँ पे जाएगा दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में। टैक्स पेड हमारा हो जाएगा 90,000 ओके। ये सारी चीजें हमारी लेजर वाली हो गई है। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है तो हमारे पास बाकी का कुछ बचा है क्या डालने के लिए वो देख लेंगे। सबसे पहले हमारा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी का अगर हमने ओपनिंग क्लोजिंग रख दिया तो वो कहाँ पे डिफरेंस आएगा सोर्स साइड में। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है दोस्तों अगर ये आपको चीज नहीं आती और स्टेटमेंट बना सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे बना के आपको बताती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा क्रेडिट साइड होता है 5 लाख बराबर और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा डेबिट साइड में आ रहा है 5,50,000। तो देखो अब दोस्तों डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है क्रेडिट। यदि क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो वो कहाँ पे जाएगा सोर्स में और अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो वो कहाँ पे जाता एप्लीकेशन में। ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल हम लोगों ने डाल दिया है। क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो गया। ठीक है उसके बाद नीचे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिर मशीनरी सब हो गया। फर्नीचर बचा है। चल तो यहाँ पे हम लोग उसको कॉलम कर देंगे। फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर का सिर्फ हम लोग को क्लोजिंग दिया है यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 0 हो जाएगा और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग का कितना हो जाएगा 33,000 बराबर।
डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है दोस्तों, इस साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेस 33,000 का हमारा फर्नीचर का परचेस। तो हम एप्लीकेशन साइड में डाल देंगे फर्नीचर परचेस और वैल्यू कर देंगे 33,000। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारा सारी चीज डाल दिए। अब हम लोग को P&L को क्लोज करना है। हम लोग डेबिट से करेंगे 60 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 1 लाख 10 प्लस 2 लाख 50। टोटल आ गया 4 लाख 80 माइनस 2 लाख माइनस 15,000 माइनस 60,000। तो ये हमारा जो भी डिफरेंस है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख 5,000। बराबर, ये हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंस। तो हम यहाँ पे कर देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे सोर्स में 2 लाख 5। अब हम लोग का सोर्स और एप्लीकेशन टैली होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। 2 लाख 73,000 50 60 50 एंड 2 लाख 5,000। तो ये आ गया टोटल 6 लाख 38,000। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 60 3 लाख 65,000 90 90 एंड 33,000। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारा आ गया 6 लाख 38,000 और टैली हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली पूरा सम आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।